हाँ बच्चों, बेटा आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। जो 5 क्वेश्चन दिए थे उसके बाद ये 5 क्वेश्चन और होंगे। इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से देखना, ये भी बेसिक है और बेसिक के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आप लोग को बताता रहूंगा, जिससे कि और क्वेश्चन हो तो आप लोग करते रहना। ठीक है, स्वागत है बेटा आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चन और उसका कुछ एक्स्ट्रा वर्जन भी आपको बताता चलूंगा, उसके फार्मूले भी आपको याद दिलाते चलूंगा। मैं इजी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इजी से आप लोग बड़े अच्छे से कर लोगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखो ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या है भाइयों और बहनों, पहला क्वेश्चन है हमारा 100 रुपए में बैग खरीदकर 90 रुपए में बेच दिया तो क्या हुआ। अब देखो पहली बात सुनो, 100 रुपए में अगर हमने बैग खरीदा और हमने बेटा उसे 90 रुपए में बेच दिया तो मतलब मुझे घाटा हुआ। भाई मैंने क्या करा, मैंने ज्यादा का लेके कम का बेचा। मेरा क्रय मूल्य जितने में हम लोग खरीदते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। मेरा क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है और मैंने उसे बेचा कितने का, 90 रुपए का। मतलब ज्यादा में लिया और कम में बेचा तो इसका मतलब मुझे घाटा ही तो है। तो घाटा हमें देख रहे हैं कि लॉस, तो लॉस हमारा क्या है, बी फॉर बैट आंसर है। लेकिन हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अगर मैं इसमें ये कहूं कि आप परसेंटेज बताओ कितना परसेंटेज लॉस हुआ, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया लॉस का, जैसे हानि प्रतिशत का फार्मूला बताया है बेटा। तो हानि प्रतिशत मैंने आपसे कहा था इसको याद नहीं करना है, हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हानि और बटे क्रय और इंटू 100, हानि बटे क्रय इंटू 100, हानि बटे क्रय इंटू 100। हानि प्रतिशत देखो, हानि है तो हानि यार को हानि हानि क्रय इंटू 100 जाएगा। अब हानि कितनी हुई हमारे लिए, अब देखो जो चीज है मैं वहीं पे रख रहा हूँ। भाई 10 रुपए की तो हानि हुई, तो ऊपर मैंने 10 रुपए रख दिया। और क्रय मूल्य कितना है, 100, तो नीचे मैंने 100 रख दिया। और यहाँ पे 100 ये फार्मूला का है, मैंने कुछ नहीं किया। बच्चे अगर कुछ नए हो जो देख रहे हो, मैं उनको बताना चाहूंगा बेटा बड़े ध्यान से समझो। मैंने इस फार्मूले में रखा है, जैसे कह रहे हैं 10 रुपए की हानि है तो मैंने ऊपर 10 रख दिया। हानि तो भाई यहाँ से निकली, हमने 100 रुपए की चीज थी 90 रुपए में आ गई, तो 90 रुपए हमने बेचा तो 10 रुपए की हानि हुई। और ये क्रय मूल्य कितना है, अब क्रय मूल्य जितने में खरीदते हैं, कितने में खरीदा हमने, 100 रुपए का, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया, 100। ये 100 से हमारा 100 चला गया, बच कितना गया बेटा, 10 रुपए। 10 रुपए हमारा क्या हो जाएगी, हानि। तो हानि प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, 10। हानि प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा बेटा, हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना सीखिए। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, अब देखो जैसे अभी हमने देखा कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज्यादा है। अब समझो जैसे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे 50 रुपए की चीज ली थी, ये 50 रुपए की कोई चीज खरीदी, तो ये मेरा क्या है बेटा, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य मेरा 50 रुपए है और मैंने उसको 40 रुपए की बेच दी, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा, अरे ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। 50 रुपए की चीज थी, मैंने उसको मान लो 80 रुपए में बेच दिया, 80 रुपए में, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है हमारा, 80 रुपए। 50 रुपए की कोई चीज थी और 80 रुपए में बेच दी, तो कितना रुपए लाभ हुआ हमें, 30 रुपए लाभ हुआ। कितना रुपए लाभ हुआ, 30 रुपए लाभ हुआ। देखो विक्रय मूल्य 80, क्रय मूल्य 50, तो लाभ कितना हुआ, 30 रुपए लाभ हुआ। अब यही वो कह रहे हैं कि क्या होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो हमें क्या होगा, लाभ मतलब प्रॉफिट। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम इससे एक्स्ट्रा करेंगे। एक्स्ट्रा करने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम देखें इसमें परसेंटेज कितनी निकली, तो फिर वही मैंने 50 रुपए की चीज ली थी, 80 रुपए में बेच दी। 50 रुपीज की चीज थी, मैंने 80 रुपीज में सेल कर दिया उसको, तो हमको क्या हुआ, हमको होगा बेटा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा, तो पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाएं। मैं हिंदी में लिखता तो लाभ लिखता, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट कितना है, 30 रुपए। और क्रय मूल्य देखूं तो क्रय मूल्य कितना, 50 रुपए और गुणा 100। ये क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। 52 जा और 3 टू जा 6, मतलब 60% हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 60% हमें क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट है। 60 आ रहा है, 52 जा और 32 जा 60, 60% हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखिए। 15 रुपए में खरीदो, 18 रुपए में बेचो। कोई चीज हमने 15 रुपए में खरीदी और 18 रुपए में बेच दी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही तो हो रहा है। भाई कम में लेके और ज्यादा में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब बात है प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फार्मूला देखो, प्रॉफिट परसेंटेज तो प्रॉफिट बटे सीपी और इंटू कितना हो जाएगा, 100। ये फार्मूला है आपका और आप इस फार्मूले के हिसाब से इसका आंसर निकाल के बताओगे कितना है। होमवर्क में बताना, कमेंट्स में मुझे आंसर देना। मोहन सेल्स ए पेंसिल फॉर
5 which is he vowed for 7। उन्होंने 7 रुपए की पेंसिल 5 रुपए में बेच दिया, तो क्या हुआ भैया? 7 रुपए की पेंसिल थी और आपने 5 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब आपने 2 रुपए घाटा किया। कितना इजी क्वेश्चन है। 7 रुपए की पेंसिल थी, 5 रुपए में आपने बेच दी, 2 रुपए आपने घाटा किया। कितना इजी क्वेश्चन है, देखा? मैं मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बेसिक सिखा रहा हूँ बच्चों को, बेसिक सीखो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ना तो दिक्कत आई बेटा कहीं ना कहीं। 7 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच दी, 2 रुपए का घाटा, तो ये देखो प्रॉफिट मतलब लॉस। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बटे सीपी और इनटू 100। तो लॉस देखें, लॉस कितना है हमारा? 7 की चीज थी, 5 में बेच दी, लॉस कितना है? तो 2 रुपए। कितने पे? 7 पे, और गुणा 100। देखो कुछ टेढ़ा आ गया, मतलब लॉस परसेंटेज। अब ये कितना हुआ? 200 और 200 बटे 7। 200 बटे 7 मतलब लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा? 200 बटे 7। तो लॉस परसेंटेज 200 बटे 7 हो जाएगा। क्या है लॉस परसेंटेज? 200 बटे 7। ये 10 क्वेश्चन हो गया, नहीं हो गया? 9। एक और रह गया, एक और लो भैया। कौन हानि दिखाता है? कौन हानि दिखाएगा भैया? हानि कौन सी चीज दिखाएगी? जब हमने ज्यादा में ली हो और कम में बेची हो, मतलब क्रय मूल्य हमारा ज्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो। अगर इंग्लिश में इसे कहें तो कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस हमारी कम हो, तो हमें लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस ज्यादा और सेलिंग प्राइस कम। देखो कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम। कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम, लॉस। आंसर सी। कॉस्ट प्राइस 60 और ये 60, नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट अप 20-25। मतलब कम की ली, ज्यादा की बेच दी, इसमें भी तो प्रॉफिट। अच्छा हानि कह रहे हैं यार, हानि 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 कौन सा दिखा रहा है भैया? तो देखिएगा, 40 की ली थी और 50 की बेच दी, मतलब क्रय मूल्य 40 है और 50 की बेच दी, तो ये क्या होगा हमारा? प्रॉफिट होगा। और 80 की ली 70 की बेच दी, यहाँ यही तो हानि है, यही तो हानि है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा, 80 के लिए 70 की बेच दी। अब आपको यहाँ पे लॉस परसेंटेज बताना कि लॉस परसेंटेज कितना हो गया, तो लॉस बटे सीपी और इनटू 100, ये आपका आंसर हो जाएगा, वो फार्मूला हो जाएगा। आप इसमें रख के फार्मूला बताना, और हो सके तो इन सब क्वेश्चन को, इसको छोड़ के इन दोनों क्वेश्चन को भी बताना कि कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है बेटा, ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको बेसिक वाले बताए, उसके साथ मैंने फार्मूला भी आपको बताया कि आप बेहतर तरीके से याद कर लो, बेहतर तरीके से इन फार्मूलों कर लो। अब इसके आगे हम लोग चल रहे हैं और अगले क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो भी आप लोग को बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस के सभी क्वेश्चन जो मोस्ट वाले होते करा दूंगा, पहले इजी कराऊंगा, उसके बाद टफ क्वेश्चन कराऊंगा। और नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल अटल आवासीय की तैयारी के लिए आपको बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपका, आपका अपना चैनल मैथ्स लेवल, जिसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बेहतर क्वेश्चन के लिए अगला फिर वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ओके बेटा, बाय।